सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू न मांगया भावे। क्योंकि हर सुख दे पिछे दुख होंदा है। तो जे मैं सुख मंग लिया तो दुख भी आ जाएगा, जे मैं जन्म मन लिया तो मरण भी आवेगा, जे मैं जवानी मंग ली तो बुढ़ेपा भी आवेगा, जे मैं सुख मंग लिया तो दुख भी आवेगा। आप मंगते ही नहीं चाहिए। बड़ी हिम्मत की गल है, बड़े सूझ समझ की गल है। सुख मांगत दुख आगल आवे। हे प्रभु तू कला जन्म बनाया ही नहीं, जन्म नाल मरण बना दिता है। तू कला दिन बनाया ही नहीं, दिन दे नाल रात बना दी है। तू कला सुख बनाया ही नहीं, सुख दे नाल दुख बना दिता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते जो अरदास करता है तो हे प्रभु मैनू सुख दे, सिर्फ सुख दे, कदी दुख ना दें। तो हुण गुरु नानक दे बचन सुनो। गुरु नानक देव जी कहते झक मारदा है, ये झक पिया मारदा है। पंक्तियां सुन लेना। नानक बोलन झखना। मैं यथार्थ गल्लां तुहाडे सामने रख रहा। नानक बोलन झखना, ये बोलना झक मारना है। केड़ा? नानक बोलन झखना, दुख छड़ मंगे सुख, सुख दुख दोवें कपरे पैरे जाए मनुख। ये झक मारना है, सिर्फ मैनू सुख दे। सिर्फ सुख है ही नहीं। तस्वीर दे दो रुख ने, हर सिक्के दे दो पहलू ने। संसार दे दो पहलू ने, जन्म है मरण है, दिन है रात है, खुशी है गमी है, हासे ने रोने ने। कबीर कहते हैं आप सुख मंगते ही नहीं, जन्म मंगते ही नहीं। जन्म मनिया तो मरण भी नाल आवेगा। आप मंगते ही नहीं, गल खत्म। दूसरे ने भगत नामदेव, इन्हां दा ढंग हो रहा है। ये कहते ने जे राज दें तां कमन वडाई, जे भीख मंगाए तां क्या घट जाई। जे तू मैनू छत्रपति राजा बना देवें साडा वध की जाना है, तो जे तू दर दर दा भिखारी बना देवें साडा घट की जाना है। सानू राजा होना भी कबूल, सानू भिखारी होना भी कबूल। सानू सुख भी कबूल, सानू दुख भी कबूल। सानू दिन भी कबूल, सानू रात भी कबूल। सानू जन्म भी कबूल, सानू मरण भी कबूल। ये नाम दे मैनू दोवें ही कबूल ने, मेरे लिए दोवें बराबर ने। कबीर कोई थोड़ी जिया बारीक गल करते हैं। हे प्रभु आपां दोआं दे ही त्यागी, नहीं चाहिए जन्म, नाल मरण चलेगा। नहीं चाहिए सुख, फिर नाल दुख मिलेगा। हुण तुसीं किस तरह अंदाज़ा लगाओगे ऐ मनुख कितना क दुखी है? पहले नाप तोड़ कर लेना कितना क सुखी है। वह जितना सुखी है उतना ही दुखी है। ये दावे नाल मैं कहना, इस चक्कर च ना पैना। ये इतना वड्डा सुखी है तो सुखी होवेगा नहीं, उतना ही वड्डा दुखी है। बड़े बड़े जो दीसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। तुसी दुख नूं किस तरह नापोगे? ये बंदा कितना क दुखी है? दुख नूं सीधे नहीं नाप सकेगे। पहले नापो सुखी कितना है, वह उतना ही दुखी है, उतना ही दुखी है। ये दोवें इकट्ठे ही चलते हैं, दोवें इकट्ठे चलते हैं। कबीर की समझ है। कबीर कहते हैं प्रभु आप नहीं मंगते, गल खत्म। नहीं चाहिए सुख, नहीं चाहिए दुख आवेगा। सुख मांगत दुख आगल आवे। मंगदा मैं सुख हाँ, सुख दे नाल दुख भी आ जाता है। हुण किवें कहोगे? तुसी कॉइन कोई सिक्का मंगो किसी को, आखो इहदा एक पासा दे दे, दूजा पासा तू अपने कोल रख। हुण सिक्के दे दोवें पासे कोल जेब विच रखने पैणे ने, एक पासा किस तरह? ये तो दोवें इकट्ठे ही रखने पैणगे। सुख दे नाल ही दुख जुड़िया होया है, जन्म दे नाल ही मरण जुड़िया होया है। ये भी मैं अर्ज करा। फूल खिलता है मुरझाने का तखय्युल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। ये चिकने छुपने चेहरे, मुस्कुरांदे हुए चेहरे, पता नहीं अंदर कितना रोना छुपाई बैठे ने। ऊपर दे भुलेखे च ना पै जाना। ये भी मैं अर्ज कर दिया, किधर इस चक्कर च ना पैना। ऐ मुस्कुरांदे हुए चेहरे, खिड़े हुए चेहरे, ये चमचमांदे हुए चेहरे, यकीन जानो बड़ा गम अंदर छुपाई बैठे ने।
बड़े रोने अंदर छुपाई बैठे ने। ये संसार इकट्ठा है। भगत नामदेव कहते प्रभु सानू दोवें ही कबूल, तू बनाया जो इस ढंग नाल है। कबीर कहते आपां दोहां दे त्यागी है, दोवें ही नहीं चाहिए, दोवें बराबर, दोहां दी सूझ महान। संसारी किसनों कहते हैं, हे प्रभु जन्म ते चाहिदा है, मरण नहीं। मरदे दम तक लोग जन्मदिन मनाते हैं, और की करते हैं, और की करते हैं। देखो एक बच्चा जन्मदिन मनावे माफ़ किया जा सकता है, बेचारा ना समझ है। तो एक जवान जन्मदिन मनावे जरा मूर्ख होवेगा, और की है। तो एक बुढ़ा भी जन्मदिन मनावे गुस्ताखी माफ लानतां तो बिना और की पाया जा सकता है, और की पाया जा सकता। मरण दिन नेड़े, रोज रोज मनुख मरण दिन के नेड़े जा रहा। गुरबाणी कहती है रोज रोज मनुख घट रहा है, वध नहीं रहा। छिन छिन औद बिहात है, फूटे घट ज्यों पानी। जन्म ते हो गया, गल खत्म। हुण मरण दिन चेते कर, पहला मरण कबूल। पहला मरण कबूल करना बड़ा औखा है। जन्म कबूल है, लोग मरदे दम तक जन्मदिन मनाते हैं। गुरबाणी की दृष्टि महान मूर्ता है। जन्म ते हो गया, हुण मरण दिन चेते करो। और पता है धर्म की यात्रा किस दिन आरंभ होती है, जिस दिन मरना याद आवे, उस तो पहले नहीं। चलो इस संबंध में मैं एक दो शब्द कह भी देव, समा तो भावें अपनी चाल नाल चल रहे। खतरे तो बिना, भय तो बिना मनुख का मन एकाग्र नहीं होता। तुसी आखोगे एक ही आख रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। धर्म की साधना कहते ना मन एकाग्र करो, एकाग्र करो। बिना डर तो मन एकाग्र नहीं होता। गुरु तेग बहादुर साहब जी के शब्द की मैं व्याख्या गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के पुरब से कर रहा सी। गुरुद्वारा सीसगंज साहब पिछले साल की गल। रे मन राम स्यों कर प्रीत, गुरु तेग बहादुर साहब भी किवें प्रीत करिए उहदे नाल। प्रीत पैदा करने का साधन की है, कहते प्रीत हो जाती है, कीती नहीं जाती। प्यार हो जाता है, कीता नहीं जाता। तो आखिर फिर भी प्यार के पैदा होने का कोई ना कोई साधन तो होगा, कोई ना कोई बीज तो होएगा, कोई ना कोई उपराला तो होगा। जिन्हों रोज रोज याद करो, याद करो, याद करो, कीती हुई याद एक दिन प्यार बन जाती है। महाराज कहते ने रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवनन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। जबान नाल उसदे गीत उच्चारण करो ते कन्ना नाल सुनो। सरवनन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। मैं हुणे सरदार मनजीत सिंह नूं कह रहा, जो उपर लिखिया होया आंदा है, ये तो तुसी पढ़ोगे, सुन नहीं सकते। कीर्तन नूं पढ़ना नहीं, कीर्तन नूं सुनना है। गल समझ च नहीं आई। ध्यान साधना तो असी बहुत दूर चले गए। कीर्तन हो रहा है, अखां मीट के या खोल के ध्यान नूं अंतर्मुखी करो, सुनो। तो अखां इत्थे टिक गई, की सुनोगे, पढ़ोगे। तो पढ़िए जेते बरस पर बसिए जेते मास, पढ़ते रहो सारी जिंदगी। खेड सुनन नाल बढ़ेगी। सुन के शब्द ने अंदर जाना है। अमृत वेले बाणी पढ़ो, और इस वास्ते पढ़ो कि पढ़ना एक दिन जपना हो जाए। जप मन मेरे गोबिंद की बानी। जे पढ़ना जपना नहीं बनया तो फिर सारी जिंदगी पढ़ता रहे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये भी मैं अर्ज करा, हुणे मैं अर्ज की 18 घंटे पाठ करने वाले मैं पाठी देखे ने, रोज कर रहे हैं लड़ियां, लड़ियां अखंड पाठां दियां। तो 18 घंटे एक एक पाठी पाठ कर रहे हैं। मैं नहीं देखता उन्होंने जिंदगी कोई तब्दीली हुई हो, कोई अंतरा आया हो। पढ़न नाल कुछ भी नहीं होता, जपन नाल होता है। जपना तो एक मिनट का भी बदल के रख देगा, पढ़ना सारी जिंदगी का भी नहीं बदलेगा। पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते श्वास। नानक लेखे एक गल और हों में झकना जा। महाराज जी कहते सरवनन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। कन्ना नाल
ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ? ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ? ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਬਗੌਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਨ ਬੜਾ ਇਕਾਗਰ ਹੈ, ਐਨ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਕਾਗਰ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਮੇਰਾ ਉਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਲਾਣਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਣਾ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਟੇਪ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਬਿਖਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਪਕੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਜਦ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੈਸੇ ਚਲਾਣਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਤਨਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਜਦ ਗਿਆਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਖਤਰਾ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 5-4 ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2-4 ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਣਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਚਲਾਣੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਤਰਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉ ਪਰ ਉਹ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ, ਕਾਲ ਦਾ ਸੱਪ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
फिर अगे सतगुरु कहते हैं आज काल फुन तोहे गरस है, अज या कल इन्हें तेनू डंग मारना है। आज काल फुन तोहे गरस है, समझ राखो चीर। ये अपने दिल दे समझ के रख, ये जड़ा मूँह अड़िया है इसने अज या कल इन्हें मैनू डंग मारना है। शिव जी ने बड़ा सोहना प्रतीक चुनिया। महायोगी होया अपने समय ये तन ते रोज सवेरे राख मल लैंदा सी ते गले दे सप पा लैंदा सी 2-3 फनीर नाग। लोकी आउंदे सन मत्था टेकण, हुण बोल बोल के समझाना पै सारा दिन, क्योंकि सारा दिन संगतां ने आना, श्रद्धालुआं ने आना, बंदा थक जांदा है। उन्हें प्रतीक चुन लिया सी। हर एक दे गल विच सप मंडला रहा है, काल दा सप, और मुंह भी अड्डिया हुआ है। एक दिन डंग मारेगा और इंज हो जाओगे जिवें मैं राख मली हुई है, राख हो जाओगे, खाक हो जाओगे। उन्हें प्रतीक बनाया सी, मैनू वेखो यही कुछ हो जाओगे। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज कहते ने, मम सर मूए अजराइल गिरफ्ते कस हेच नदानी। मेरे कैसा नू अजराइल ने पकड़िया। साडे विच कहते ने जमा ने पकड़िया, जब जम आए केस गए पटके। मुसलमान इस्लामी दुनिया च कहा जाता है अजराइल। गुरु नानक देव जी महाराज ने तिलंग राग दे शब्द अजराइल शब्द वरत्या, फारसी का शब्द है। जब अजराइल गिरफ्त ने, मम सर मोए अजराइल गिरफ्ते कस हेच नदानी। मेरे सिर दे केसां नू अजराइल ने पकड़े, मौत दा देवता मनदे ने। महाराज कहते ने ये सप ते हर एक दे सिर ते मंडला रहे है, खतरा ते बनया होया, हर वक्त बनया होया। खतरा पैदा करने की लोड़ नहीं, खतरा है। इस वास्ते 2 नुकते होर बड़े ध्यान नाल सुन लेना। परमात्मा दे ज्ञान करके कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता। भगवान दे ज्ञान करके भगवान दे मार्ग ते कोई नहीं चलता। क्यों? भगवान ते ज्ञान दोवें इकट्ठे मिलते हैं, उस तो पहले नहीं मिलता। ये नहीं कि ज्ञान पहले मिल गया तो भगवान बाद विच मिलेगा, या भगवान पहले मिल गया तो ज्ञान बाद विच मिलेगा, कतई नहीं, दोवें इकट्ठे मिलते हैं। ये उत्ते मैं उदाहरण देना होंदा, कोई बंदा इंज आखे सूरज ते सिर ते खड़ा है, पर कमाल की गल चानना तो है ही नहीं, ये किस तरह हो सकता है? पर कोई आखे धुप ते बड़ी निकली है, चानना तो बड़ा है, पर सूरज तो है ही कोई नहीं, ये किस तरह हो सकता है? सूरज है तो चानना भी है, चानना है तो सूरज भी है, भगवान है तो ज्ञान भी है, ज्ञान है तो भगवान है, दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे ने। ये दोवें कट्ठे प्रगट होवन, क्योंकि ज्ञान यह अक्षरी ज्ञान है जो मैं थोनू सुना रहा, अनुभवी ज्ञान नहीं है। अनुभवी ज्ञान भगवान दे नाल ही प्रगट होंदा है, जिन्हों ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जिंदगी बदल जाती है। महारस, महा आनंद, महा खेड़ा, ये बाकी सब अक्षरी ज्ञान है। ये नाल जिंदगी चलती है, चलाई जा सकती है, सत्संग किए जा सकते हैं, जिंदगी बदलती नहीं है, बदलती अनुभवी ज्ञान नाल। अनुभवी ज्ञान ते भगवान दोवें इकट्ठे प्रगट होंदे ने। तो फिर प्रेरणा कित्थों लईए? कित्थों प्रेरणा लईए? प्रेरणा मौत तो लेनी पेगी, और कुछ नहीं। महाराज कहते रब नूं तू बाद विच कबूल, पहला मरण कबूल। छड़ रब की गल बाद विच देखांगे, पहले मरना कबूल कर, पहला मरण कबूल। परमात्मा नूं कबूल करने तो पहले मरना कबूल कर ले, तो जे मरण नूं कबूल कर लिया तो मरना दिखाई भी देवे, उम्मीद नहीं है मनुख क्रोध कर सके, लोभ कर सके, अनर्थ कर सके, जलसी कर सके, या कोई होर अशुभ कर्म कर सके, कर ही नहीं सकता। मौत इसके हिरदे नूं शुद्ध कर देगी, इनू प्रभु के मार्ग ते चला देगी। मौत दे ज्ञान करके मनुख भगवान दे मार्ग ते चलता है, भगवान दे ज्ञान करके कोई भगवान दे मार्ग ते नहीं चलता। तो भगत कबीर कहते हैं, हे प्रभु समझ आ गए, संसार तो दो रंगी बनाया है, मैनू नहीं चाहिए, मैनू ये जन्म ही नहीं चाहिए, क्यों नाल मरण है। मैनू ये सुख ही नहीं चाहिए, क्योंकि नाल दुख है। नामदेव कहते प्रभु दोवें ही कबूल ने, सानू दिन भी कबूल, रात भी कबूल, सानू जन्म भी कबूल, सानू मरण भी। ये भगतां दे ढंग ने।
ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਸਾਥੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਚ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਦ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਮੈਂ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ, 60। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ 'ਚ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 60 ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ 60 ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਵਧਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਾਲ। ਜੇ 70 ਦੇ ਨੇ ਤੇ 60 ਦੱਸਣਗੇ, 60 ਦੇ ਨੇ ਤੇ 50 ਦੱਸਣਗੇ, 50 ਦੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਦੱਸਣਗੇ, 40 ਦੇ ਨੇ ਤੇ 30 ਦੱਸਣਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। क्यों? जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। जन्म कबूल है, मरण नहीं। सुख कबूल है, दुख नहीं। तो कौन दसे प्रभु ने बनाई दो इकट्ठे ने, किस तरह करोगे? फिर की होवेगा? सुख आया, थोड़ी जियां खुशियां मना लोगे, फिर जितनियां खुशी ने दुख दे बदल जाएंगे, कोई दुख आएगा। जन्म मरण दे बदलेगा, जवानी बुढ़ेपे च बदलेगी। ये तो सिलसिला इस तरह का बनाया है प्रभु ने। एक खिड़े होया फुल मुरझाएगा। ये दोवें इकट्ठे ने, हर वक्त इकट्ठे ने। महाराज कहते दूजा लक्षण ज्ञानंग सम दुख सुखंग जुगत निर्मल निर्वैर ने। लक्षण 6 ने। हुण मैं आखिरी अर्थ करदा खुलासा, फिर दोबारा थोड़ा नदी नाव संजोगी मेला जो बनेगा मैं करांगा। महाराज अगे कहते ने दयालंग सर्वत्र जी पंच दोख बेवर्जते। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਇਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁਹੱਪਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਿਪ ਮਾਇਆ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਿਤੇ। ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ।